फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्लीपी क्लासेस में हम लोग इंडियन पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है द ऑफिस ऑफ गवर्नर। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है सेंटर में, इसी तरह की हमने जो रेप्लिकेट की है स्टेट्स में सिमिलर टाइप ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि सेंटर में हमारे होते हैं प्राइम मिनिस्टर और स्टेट में होते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर। तो ये सिमिलर टाइप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की टाइप का जो है सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शनिंग हमने स्टेट्स में रेप्लिकेट की है। और ये मेंशन कहाँ पे है? तो ये दोस्तों पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें मेंशन किया गया है स्टेट एग्जीक्यूटिव और आर्टिकल्स हैं 153 से लेके 167 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 5 जो डील करता है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव से डील करता है, ये हम लोग प्रीवियस में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो बात की जा रही है, दी एग्जीक्यूटिव कौन कौन से होते हैं एग्जीक्यूटिव्स? स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से आते हैं? पार्ट 6 में गवर्नर आते हैं, चीफ मिनिस्टर्स आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट आते हैं एंड एडवोकेट जनरल जो होते हैं स्टेट के। ये आपके एग्जीक्यूटिव ऑफिसेज हैं स्टेट के अंडर। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट बात जो करी जा रही है कि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं आपके हेड ऑफ द स्टेट होते हैं और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होते हैं? जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं वो हमारे चीफ मिनिस्टर्स होते हैं और जो हमारे हेड ऑफ द स्टेट होते हैं स्टेट्स में उसको गवर्नर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और हिज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, बेसिकली टाइटल है एक ये, तो ये एग्जीक्यूटिव हेड है। ठीक है दोस्तों, और ये एक एजेंट के तौर पे काम करते हैं। किसके एजेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट है स्टेट्स में। इनके दो रोल होते हैं, एक इनका काम है, एक ये एजेंट होते हैं, दूसरे ये क्या है, हेड ऑफ द स्टेट। तो ये डुअल रोल प्ले करते हैं स्टेट्स के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। अब जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1965 में, इसमें एक प्रोविजन ऐड किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन था कि कोई भी, फॉर एग्जाम्पल 2 स्टेट्स के गवर्नर है, मान लीजिए ये स्टेट ए है, ये स्टेट बी है, और गवर्नर जो है एक जी गवर्नर है। ये पहले बी स्टेट के गवर्नर थे, लेकिन एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली इनके पास एक एडिशनल चार्ज दिया गया स्टेट ए का। तो मोर देन 1 स्टेट के पास भी आप जो है गवर्नर अपॉइंट करे जा सकते हैं। ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आया है? ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में ऐड किया गया है ये प्रोविजन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है दोस्तों वो ये है कि गवर्नर को एडिशनल इमोलूमेंट्स नहीं दिए जाते हैं। इस चीज़ के लिए ऐसा नहीं है कि उनको एक स्टेट से भी सिमिलर टाइप ऑफ सैलरी मिल रही है और दूसरी स्टेट की भी उतनी ज़्यादा सैलरी मिल रही है, ऐसा नहीं है। उनको वो डिवाइड की जाती है, वो डिपेंड करता है वो स्टेट किस तरह से उस चीज़ को वर्कआउट करती है। हो सकता है इक्वली डिवाइड कर दी जाए, हो सकता है वो किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करते हो, तो वो सब्जेक्ट मैटर जो है वो गवर्नमेंट का है कि वो कैसे उस चीज़ को डिसाइड करती है। पर ये आपको ये पता होना चाहिए कि वो ऐड नहीं होगी सैलरी, डबल सैलरीज नहीं मिलती है, वो सिर्फ एक स्टेट की ही जो उनको एमोलूमेंट्स एंटाइटल्ड है उनको उतनी ही मिलेगी। वो मोर देन 2 स्टेट भी हो सकती है, मोर देन 3 स्टेट भी हो सकती है, डिपेंड करता है वो कितनी स्टेट्स के गवर्नर है। तो चलिए अब देखते हैं अपॉइंटमेंट कैसे होती है दोस्तों। तो अपॉइंटमेंट की बात जो की जा रही है, जो गवर्नर है हमारे, वो एक तो इलेक्टेड नहीं होते हैं, ठीक है, उनको इलेक्शन जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, वो इनका इनडायरेक्ट इलेक्शन भी नहीं होता है, मतलब इलेक्शन होता ही नहीं है, कहने की बात ये है। ठीक है, और ना कोई जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो कोई कॉन्स्टिट्यूट होता है, जो जैसे कि हम प्रेसिडेंट के लिए करते हैं। तो होते कैसे हैं ये? तो उनको प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट अपने वारंट एंड हेड एंड सील, वारंट के अंडर जो है अपॉइंट करते हैं। वो एक नॉमिनी है सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट के अंडर। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता चल गया ये कि वो अपॉइंट कर दी जाते हैं किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। अब आगे जो बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में 1979 में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आया था ऑफिस ऑफ गवर्नर से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या चीज़ बात कही है कि जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, बात ये की गई है जो गवर्नर है हमारे, वो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, जो गवर्नर का ऑफिस है वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है। वो क्या है? इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, संवैधानिक एक औहदा है जो कि इंडिपेंडेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कोई वो रोजगार नहीं है, ना हो कि वो क्या है कि एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, ना ही तो वो सबॉर्डिनेट है सेंट्रल गवर्नमेंट के। इससे क्या होता है? उनकी जो है क्रेडिबिलिटी, इंडिपेंडेंस जो है इंक्रीज हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
कॉन्स्टिट्यूशन में जो है आपकी 2 क्वालिफिकेशंस मेंशन्ड है प्रेसिडेंट के लिए, सॉरी गवर्नर के लिए। एक तो उनका सिटीजन होना बहुत ज़रूरी है और प्लस एज जो है 35 ईयर्स तक होनी चाहिए, तभी आप गवर्नर जो है अपॉइंट किए जा सकते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। और इसके अलावा 2 कन्वेंशंस हैं। देखिए कन्वेंशंस होती क्या है, एक रीत होती है या इसको रिवाज कह सकते हैं हम लोग कि कुछ ये नॉर्म्स है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे नहीं गए हैं, ये किसी आर्टिकल के अंदर किसी हेड के अंदर मेंशन नहीं है, ये बस एक म्यूचुअल सी अंडरस्टैंडिंग है विद टाइम जो डेवलप हो गई है, जो हम कस्टम कहते हैं इन द टर्म्स ऑफ सोसाइटी, कस्टम की तरह ये एक उभर के आ गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें पहला जो है कि जो आदमी फॉर एग्जाम्पल कोई ए स्टेट का पर्सन है, इसका सिटीजन है, वो गवर्नर जो है से अपनी जो नेटिव स्टेट है उसके अंदर जो है गवर्नर उसको अपॉइंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनको क्या करना है, उनको लोकल पॉलिटिक्स से बाहर रखना है। ठीक है, एक तो ये प्रोविजन है, इसको ये कन्वेंशन है। सेकंड जो कन्वेंशन है गवर्नर से रिलेटेड कि जो प्रेसिडेंट है इज रिक्वायर्ड टू कंसल्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। फॉर एग्जाम्पल किसी पर्टिकुलर स्टेट में, मान लीजिए पंजाब में, आपको गवर्नर को लेके आना है। कहाँ के गवर्नर को? आउटसाइड ऑफ पंजाब से जो भी होंगे, जो सिटीजन नहीं होगा पंजाब का, उनको गवर्नर अगर लगाना है तो कौन? गवर्नर जो आपके जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। ठीक है, बट ये किस लिए किया था? सो दैट द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट एंश्योर्ड। ठीक है, लेकिन हाउएवर ये चीज़ जो है, ये कन्वेंशंस है, ये काफ़ी बार देखा गया है कि इसको वायलेट किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कन्वेंशंस है, इनको वायलेट किया जा सकता है, ये हो सकती हैं, इसमें कोई इन द कोर्ट ऑफ लॉ इसको चैलेंज नहीं कर सकते हम लोग। हाँ, अगर कोई आर्टिकल फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए 34 ईयर्स का कोई गवर्नर बना दिया या 30 ईयर्स की एज में किसी को गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया, तो वो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कन्वेंशंस के केस में ऐसा नहीं है। तो चलिए अब देखिए कंडीशन ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस क्या है। देखिए उनको एक तो अगर वो किसी को भी गवर्नर अपॉइंट किया जाता है तो वो एक तो वो मेंबर ना हो किसी भी हाउस के, पार्लियामेंट के किसी हाउस के नहीं होनी थी, किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के कोई मेंबर नहीं होने चाहिए। अगर वो होते हैं और गवर्नर अपॉइंट हो जाते हैं तो उनका ऑफिस जो है वेकेट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जो है उसको वो वेकेट कर लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट जो इनकी बात की गई है, शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात कौन सी हम लोगों ने इसमें से एक्सक्लूड कौन कौन से होते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? कोई मिनिस्टर है स्टेट में, ठीक है, ऑलरेडी कोई गवर्नर है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट, ये इस तरह के जो ऑफिस हैं ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के डेफिनेशन से बाहर रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट जो बात कर रही है वो एंटाइटल्ड है किसी एक जो घर के लिए जिनका उनको रेंट नहीं पे करना है, उनको एक हाउस मिलेगा जिसका रेंट नहीं पे किया जाएगा, सरकार उसका खर्चा उठाएगी। नेक्स्ट जो है, ही इज़ ऑल्सो एंटाइटल्ड टू सच इमोलमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एज ही मे बी, जो पार्लियामेंट के थ्रू डिटरमाइन किया जाएगा। किसके थ्रू डिटरमाइन किया जाएगा गवर्नर की इमोलमेंट्स? पार्लियामेंट के थ्रू डिटरमाइन की जाएगी टाइम टू टाइम। तो ये इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ मेंशन नहीं की गई। इस पर भी क्वेश्चन फ्रेम होता है कि हम लोगों को ये बताना होता है कि गवर्नर की सैलरीज या इमोलमेंट्स जो हैं क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में किसी आर्टिकल के अंदर लिखी गई है? जी नहीं, ये जो है पार्लियामेंट का सब्जेक्ट मैटर है, पार्लियामेंट इसको टाइम टू टाइम डिसाइड करता है। तो चलिए नेक्स्ट जो बात की गई है, देखिए ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मोर देन वन स्टेट, अगर गवर्नर के पास कोई एडिशनल चार्ज दिया जाता है किसी अदर स्टेट का, तो जो इमोलमेंट्स जो सैलरीज हैं उनको ऐड करके नहीं मिलती है, हालांकि वो क्या होता है स्टेट्स में डिवाइड की जाती है। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इम्यूनिटी की बात है, पर्सनल इम्यूनिटी लीगल मैटर्स में। ठीक है, अब ये सिंपल सी बात है, देखिए अगर फॉर एग्जांपल कोई पर्सनल कैपेसिटी में वो क्रिमिनल केस, वो कोई क्राइम एक्ट करते हैं तो उस केस में उनको इम्यूनिटी है, उसमें हम लोग जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनको अरेस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, उनको इम्प्रिजन नहीं किया जा सकता है बीइंग अ गवर्नर। ठीक है दोस्तों, लेकिन सिविल मैटर में वो चीज़ नहीं है। सिविल मैटर में एक 2 months एडवांस नोटिस दे सकते हैं, तो सिविल मैटर में जो है प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जा सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। क्रिमिनल मैटर में उनको ना पनिशमेंट मिल सकती है जब तक वो ऑफिस में है, ना उनके अगेंस्ट कोई अरेस्ट किया जा सकता है, ना उनको इम्प्रिजन किया जा सकता है। लेकिन जो सिविल मैटर्स हैं उनको 2 months का नोटिस देने के बाद हम लोग सिविल मैटर्स को प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते हैं, अगर आपको परमिशन मिलती है कोर्ट की, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक पोस्ट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ऑफिस में एंटर करने से पहले जो हमारे गवर्नर है वो एक ओथ लेते हैं, ओथ एंड अफर्मेशंस। ठीक है, देखिए ओथ और अफर्मेशंस में डिफरेंस है। ओथ कौन लेता है? जो
दो तरह के लोग होते हैं, मान लीजिए एक होता है कि ओथ हम लोग इन द नेम ऑफ गॉड लेते हैं, ठीक है, और एफर्मेशन जो मान लीजिए कोई एथीस्ट आदमी जो भगवान में नहीं मानता है, ऐसे भी तो लोग होते हैं, तो उनके लिए एक एफर्मेशन होती है, ठीक है दोस्तों। तो ओथ और एफर्मेशन दोनों में ये डिफरेंस है। तो नेक्स्ट जो बात की गई है, तो कौन एडमिनिस्टर करते हैं? चीफ जस्टिस जो है हमारे किसके, कंसर्न्ड जो हाई कोर्ट, जो कंसर्न्ड स्टेट के जो हाई कोर्ट होगा उनके जो चीफ जस्टिस होंगे, अगर वो एब्सेंट है तो सीनियर मोस्ट जज होंगे, वो एडमिनिस्टर करेंगे गवर्नर की ओथ को, ठीक है दोस्तों। तो अब ओथ में क्या क्या चीज़ें मेंशन्ड है? टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब यहाँ पे फिर सेम चीज़ जो प्रेसिडेंट वाली है वो चीज़ आती है, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है। ये गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहाँ पे? ये स्टेट्स के अंदर गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओवरऑल प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंडिया के कंटेक्स्ट में प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड इट इज मेंशन्ड इन द प्रेसिडेंशियल ओथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गवर्नर की ओथ में भी ये चीज़ दी गई है कि जिस भी स्टेट के आप गवर्नर बनेंगे वहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन, संवैधानिक रूल जो है हमारे संविधान को अपहोल्ड करना है, वहाँ पे संविधान का जो है कानून का बोलबाला करना है, तो प्रोटेक्ट करना है, डिफेंड करना है कॉन्स्टिट्यूशन को या उनके जो कानून बने हुए हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो बात की गई है, डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टर्म ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस। अब देखिए, जो नॉर्मल टर्म है वो है 5 ईयर, कितना है गवर्नर का? 5 ईयर्स ऑफ टर्म है, ठीक है। और ये सिर्फ जो है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इनको कभी भी 5 ईयर से पहले निकाल सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, या आपको एडिशनल चार्ज या कुछ भी कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट कभी भी ये जो है कर सकते हैं, बट प्रेसिडेंट ये डिस्क्रिशनरी नहीं करते, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और जो गवर्नर है वो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर उनके पास नहीं होता है, फिक्स टेन्योर नहीं है, उनका ऑफिस नहीं है, ठीक है। उनको ट्रांसफर किया जा सकता है गवर्नर को, या किसी और जो रिमेनिंग पीरियड के लिए, रेस्ट ऑफ द टर्म के लिए किसी अलग स्टेट में भेजा जा सकता है। एंड फर्दर गवर्नर हुज टर्म हैज़ एक्सपायर्ड, उनको क्या कर सकते हैं? रीअपॉइंट किया जा सकता है, जिनकी एक्सपायर हो चुका है टर्म, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो बात की गई है, गवर्नर जो है अपने 5 ईयर का जो नॉर्मल टेन्योर है उसको एक्सीड कर सकते हैं, किस केस में? जब तक आपका न्यू एंट्रेंट या न्यू इलेक्शन जो या अपॉइंटमेंट जो गवर्नर की हो, लेकिन गवर्नर का जो ऑफिस है वो वेकेंट नहीं रहेगा, या वहाँ पे कोई एडिशनल चार्ज किसी स्टेट को, जो सराउंडिंग जो नेबरिंग स्टेट होगी उनके गवर्नर को दे दिया जाएगा, या जो एग्जिस्टिंग है, जो इनकम्बेंट जिसको बोलते हैं हम लोग, वो होंगे, वो आपके जो है जब तक न्यू गवर्नर अपॉइंट नहीं होते तब तक वो कंटिन्यू करेंगे गवर्नर्स ऑफिस में। देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर, जी हाँ, ये अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा। जो इलेक्टेड जो मेजॉरिटी पार्टी होती है, इलेक्शन के बाद जो मेजॉरिटी पार्टी आती है, तो वो अपना मेमोरेंडम बताती है कि हम लोग मेजॉरिटी में है, लेजिस्लेटिव असेंबली में हमारी इतनी मेजॉरिटी है, तो गवर्नर को वो शो करनी होती है, और गवर्नर फर्दर उनमें से किसी एक को चीफ मिनिस्टर बना देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है, ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर किस में बनाना है? छत्तीसगढ़ में बनाना है आपको, फिर झारखंड में है, और मध्य प्रदेश में है, उड़ीसा में है। अगर ये स्टेट्स हैं तो इनके जो है ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री होनी मैंडेटरी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी दी हुई है? ये गवर्नर के ऑफिस को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। 94th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2006 से इस प्रोविजन को, बिहार को इस प्रोविजन से बाहर निकाल दिया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है, एडवोकेट जनरल की जो अपॉइंटमेंट है, ये जो है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये भी है आपकी गवर्नर के ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट जो बात की जा रही है कि जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, ठीक है, उनको अपॉइंट करते हैं, उनकी जो कंडीशन ऑफ सर्विस है, टेन्योर है ऑफिस का, तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी गवर्नर के थ्रू डिसाइड की जाती है। हाउएवर द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स कैन बी रिमूव्ड ओनली, किस तरह से? अपॉइंट तो किए जाते हैं गवर्नर के थ्रू, ठीक है, लेकिन रिमूवल का जो प्रोसेस है वो किस तरह से है? जो हाई कोर्ट के जजेस को हम लोग जिस तरह से रिमूव करते हैं वो प्रोसेस है, ठीक है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि ये इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं कैसे रिमूव किए जाते हैं या अपॉइंट किए जाते हैं। तो नेक्स्ट जो आपकी बात की जा रही है, ही कैन रिकमेंड द इम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। जो हम लोगों ने बात की है कि अगर मान लीजिए किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो जाता है, सरकार लीगल तरीके से नहीं चलाई जा रही है, तो वो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मिशनरी कहलाती है, नो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कहलाती है। तो प्रेसिडेंट को वो लिखते हैं, प्रेसिडेंट जो है फर्दर उसको इम्पोज करते हैं। ड्यूरिंग पीरियड ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट, गवर्नर एंजॉयज एग्जीक्यूटिव जो पावर है गवर्नर के हाथ में रहती है उन दौरान पे, ठीक है।
नेक्स्ट जो बात की गई है, नेक्स्ट बात की गई है चेयरमैन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। चेयरमैन को, जो वहाँ के स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, वहाँ के मेंबर्स जो हैं, जितने भी मेंबर्स रहते हैं, वो भी अपॉइंट किए जाते हैं। किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? आपके गवर्नर के द्वारा। और रिमूव किस तरह से किए जाते हैं? ये रिमूव जो है ये प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं, नॉट बाय द गवर्नर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखिए, एक जो हमने अभी पढ़ा है कि जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल। नेक्स्ट जो है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो गवर्नर जो है स्टेट इलेक्शन जो आपके स्टेट जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिसको हम पीसीएस बोलते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन मेंबर्स जो होते हैं उनके अपॉइंट तो कर लेते हैं, लेकिन जो प्रेसिडेंट है रिमूव प्रेसिडेंट के द्वारा उनको किया जाता है, तो उनका रिमूवल भी इजी नहीं है। नेक्स्ट जो बात की गई है, अब उनकी जो पावर्स की बात की गई कि लेजिस्लेटिव पावर्स में वो क्या क्या चीज़ें एक्सरसाइज करते हैं ऑफिस ऑफ गवर्नर के अंदर। देखिए, वो समन करते हैं, प्रोरोग करते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करते हैं। तो इनका मतलब आपको पता होगा, समन होता है किसी भी सेशन को कॉल करना, प्रोरोग होता है मान लीजिए एक सेशन कंप्लीट हो गया, मान लीजिए जैसे हमारा फर्स्ट सेशन बजट सेशन होता है, बजट सेशन डे 1 से लेकर डे लास्ट तक, उसके बाद उसका हाउस को प्रोरोग किया जाता है, उसके बाद रिसेस होती है, नेक्स्ट फिर समन होता है, ठीक है। डिसोल्यूशन जब हो जाती है फिर री इलेक्शन होते हैं। डिसोल्यूशन का मतलब है कि हाउस डिसॉल्व हो गया है, अब इलेक्शन हो गया, न्यू लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्म होगी एंड फर्दर जो है वो आगे चलेगा उस हिसाब से। नेक्स्ट बात की जा रही है कि जो फर्स्ट सेशन होता है हमारा, कोई भी इलेक्टेड न्यूली इलेक्टेड जो असेंबली आती है उसके फर्स्ट सेशन को एड्रेस करते हैं जो हमारे जो गवर्नर है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात की जा रही है, नेक्स्ट जो बात की जा रही है देखिए, अब 1/6 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो है उनको अपॉइंट किया जाता है, किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा, जिनको स्पेशल नॉलेज रहती है किस फील्ड में? स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेता है लिटरेचर में। ये देखिए, ये फील्ड्स जो है आपको याद करनी है क्योंकि ये ऑप्शन में पूछी जा सकती है। लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट। देखिए, ये जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है ये हमारी पार्लियामेंट में नहीं मेंशन है। पार्लियामेंट में ये जब हम बात करते हैं कि नॉमिनेशंस इन द पार्लियामेंट, वहाँ पे ये चीज़ मेंशन नहीं है। आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर ही है, कोऑपरेटिव मूवमेंट हमारी पार्लियामेंट में नहीं है, ठीक है। तो ये सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल के केस में, तो ये अगर आपको सोशल सर्विस, ठीक है, तो ये कोऑपरेटिव मूवमेंट वहाँ पे मेंशन नहीं है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट बात की जा रही है, नॉमिनेट 1 मेंबर, कौन सी कम्युनिटी से? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, ठीक है। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से स्टेट में कितनी लिमिट है? 1 मेंबर की, ठीक है। तो नेक्स्ट, डिस्क्वालिफिकेशंस जो हैं इसके क्वेश्चन पे कौन डिसाइड करता है? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विद कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन। तो फाइनल डिसीजन जो होगा गवर्नर को होगा, लेकिन अकेले नहीं लेंगे वो, इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन लेंगे। नेक्स्ट, व्हेन अ बिल इज सेंट टू द गवर्नर, जब अगर ये मान लीजिए जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो कोई बिल पास करती है तो वो गवर्नर के पास अप्रूव होने के लिए जाता है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि सिमिलर टाइप ऑफ मशीनरी हम लोग जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है हम लोग सिमिलर टाइप ऑफ रेप्लिकेट करते हैं स्टेट के अंदर। तो गवर्नर जो है स्टेट के हेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो है स्टेट के अंदर वो है। फाइनल एसेंट जो है बिल को गवर्नर देंगे, कानून तभी बनेगा वो, ठीक है। तो उसमें से देखिए पहला क्या होगा, अगर वो एसेंट दे दे तो बिल बन जाता है, अगर विदहोल्ड कर देते हैं तो बिल जो है आपका वहीं पे खत्म हो जाएगा। रिटर्न करते हैं, मान लीजिए सस्पेंसिव वीटो जिसको बात करते हैं हम लोग, प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है, अगर रिटर्न करते हैं, इफ़ नॉट अ मनी बिल, मनी बिल को उनको एसेंट देना ही देना है, मनी बिल को आप नहीं रोक सकते, गवर्नर है चाहे प्रेसिडेंट है। तो ये आपको वापस देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये हम सिर्फ पार्लियामेंट में इनिशिएट कर सकते हैं, तो स्टेट में तो कर नहीं सकते, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग जो है गवर्नर के केस में, गवर्नर के पास कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है कभी भी नहीं आएगा। वहाँ मनी बिल आ सकता है, तो मनी बिल के केस में हम लोग उनको अप्रूव करना ही है, लेकिन पार्लियामेंट के केस में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आए और मनी बिल आए तो दोनों को एसेंट देना कंपलसरी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अगर मान लीजिए इफ द बिल इज पास्ड अगेन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, चाहे सेम मेजोरिटी से विद और विदाउट अमेंडमेंट, तो गवर्नर जो है उनको देना ही देना है एसेंट, वो बाउंड हो जाते हैं उस वक्त गवर्नर को, ही हैज टू गिव हिज एसेंट टू द बिल, ठीक है। नेक्स्ट जो बात की जा रही है, अगर मान लीजिए रिजर्व हो जाता है बिल, किसके लिए? कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट,
इन वन सच केस, कौन सा केस है जिसमें कि जो गवर्नर को है प्रेसिडेंट के लिए वो रिजर्व करना ही होता है, वो कंपलसरी है, वो है देखिए स्टेट लेजिस्लेचर। किसके केस में? अगर मान लीजिए कोई चीज़ एंडेंजर्स द पोजीशन ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट, अगर पोजीशन जो है हमारी खराब हो रही है, एंडेंजर्ड है पोजीशन किसकी? स्टेट हाई कोर्ट की। इफ इस केस में जो है गवर्नर जो है कंपलसरी है गवर्नर का कि प्रेसिडेंट के लिए, आपको प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए गवर्नर को वो बिल जो है रिजर्व करना ही करना पड़ेगा। उसमें फाइनल जो डिसीजन होगा वो गवर्नर ही लेंगे। किस केस में? मान लीजिए स्टेट हाई कोर्ट की कोई जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड मैटर है, अगर वो ऑल्टर हो रही है, बढ़ा रही है या घटा रहे हैं, तो वो गवर्नर को इस तरह का बिल जो है रिजर्व करना कंपलसरी है। इसके अलावा जो गवर्नर बिल कर सकते हैं, मान लीजिए उनको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई रिजर्व करना है बिल, जो कि अल्ट्रा वायलेंस उन्हें लग रहा है कि प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे कॉन्ट्राडिक्शन में है। अल्ट्रा वायलेंस जिसका मतलब है कि वो लॉ के कॉन्ट्राडिक्शन में आ रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल से या कोई ऑल्ट्रेशन हो रही है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के कुछ चेंजेस हैं या कन्फ्लिक्ट में है, ठीक है, इस तरह का कोई केस है। फिर आपका आता है कोई इम्पॉर्टेंट मैटर है, ठीक है, नेशनल इम्पोर्टेंस का कोई मैटर है, इंटरेस्ट कोई लार्ज हमारी मान लीजिए कोई इंटरेस्ट के कंट्री के इंटरेस्ट का कोई मैटर है जो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। फिर नेक्स्ट जो बात की जा रही है, डीलिंग विद द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कंपल्सरी एक्विजिशन जो हम लोग करते हैं डेवलपमेंटल पर्पज़ के लिए, तो इस तरह का कोई बिल है तो वो भी गवर्नर जो है प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए किए जा सकते हैं रिजर्व। फिर आती है फाइनेंशियल पावर्स। देखिए फाइनेंशियल पावर में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो किसके परमिशन से इंट्रोड्यूस होती है? बजट जो जिसको बोलते हैं हम लोग, वो गवर्नर के परमिशन से आती है, ठीक है। फिर मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है स्टेट में, उनकी रिकमेंडेशन भी किया जाता है, गवर्नर की रिकमेंडेशन भी किया जाता है। नो डिमांड्स ऑफ ग्रांट जो है, कोई भी डिमांड ऑफ ग्रांट जो है एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर जो है मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा कंटिजेंसी फंड है उसमें से जो है गवर्नर ही एक अथॉरिटी है जो अनफोर्सीन जो एग्जिजेंसीज होती हैं, अनफोर्सीन सिचुएशंस आ जाती हैं, उसमें से फंड को एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है फाइनेंस कमीशन जो बनती है आफ्टर एवरी 5 ईयर, किसके लिए बनती है? स्टेट जो फाइनेंस कमीशन है, और ये एलोकेट करती है फंड अर्बन लोकल बॉडीज़ या रूरल लोकल बॉडीज, जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, म्यूनिसिपल काउंसिल्स हैं, म्यूनिसिपल कमेटीज़ हैं, तो ये इनके लिए जो फंड एलोकेशन होगा उसको डिवोल्यूशन के लिए, उसकी जो डिवोल्यूशन होगी स्टेट में, वो फाइनेंस कमीशन जो डिसाइड करेगी उसका कितना % जाएगा। तो फाइनेंस कमीशन कौन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं आफ्टर 5 ईयर? ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नर्स की, ठीक है। नेक्स्ट, अब जुडिशियल पावर में क्या क्या चीज़ें आती हैं? वो किसी भी पनिशमेंट को पार्डन कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, रिस्पाइट कर सकते हैं, रिमिशन कर सकते हैं, पनिशमेंट, ठीक है, तो सस्पेंड कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं। कौन से वाले केस? जो कि आपके स्टेट एग्जीक्यूटिव जो स्टेट लॉज के अंडर जो केसेस होंगे उनसे ही रिलेटेड जो है गवर्नर के पास पावर्स रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो बात की जा रही है, देखिए जजेस को जब अपॉइंट किया जाता है किसी कंसर्न्ड हाई कोर्ट के स्टेट का, तो उनके गवर्नर को भी उस टाइम गवर्नर को कंसल्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात की जा रही है अपॉइंटमेंट, ही मेक्स अपॉइंटमेंट पोस्टिंग्स जो हैं किसकी? जजेस की, हाई कोर्ट की। प्रमोशंस जो हैं डिस्ट्रिक्ट जज की, तो ये जो है इस केस में भी गवर्नर को कंसल्ट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, हमारी वीडियो थोड़ी सी आज लेट हो गई थी, इसलिए हम लोग माफ़ी चाहते हैं, तो धन्यवाद।